हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग आपका बेटा सीबीएसई 10th का, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेटा, कौन सा एक्सरसाइज चल रहा अपना 5.3 5.3 एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे मुझे देखो, ये डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। मैं बेटा सबको प्लीज, आपने बीच में बात नहीं करना, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग अपना खराब हो जाएगा, ठीक है। मैं जब पूछूंगा तब पक्का रिस्पांस देना है। डी का मतलब है बेटा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है। अभी इधर फाइनाइट सीरीज में ये तीन टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, दैट इज T1। और ए एन का मतलब है, समझ लो 10 टर्म है, तो ये A10 नंबर का टर्म कितना है, उसका आंसर कितना, ये हम लोगों ने देखा। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर में, सॉरी ये टॉपिक में। तो समझ लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी, दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मुझे पता है कि ये है A1, नहीं तो A, ये है AN मतलब लास्ट टर्म, मैं इसको ऐसे लास्ट टर्म भी बात कर सकता हूँ। और दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा, 1 का है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो मैं अभी एक नया फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स। एस मतलब सम, सम बोले तो सबका बेरीज, सबका एडिशन। तो अभी ये सोपा है, मैं ये कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट है, कम है, छोटे नंबर्स है। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 21 28, 28 + 8 36। तो ये सबका एडिशन आता है 36। पर सर यही फॉर्मूला हम लोगों को अगर डिटेल में, मतलब इन मैथमेटिकल फॉर्मेट में बात करना होगा, तो एस एन का फॉर्मूला होगा आपका बेटा, दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो देखो मैं इसको बता रहा हूँ, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 8, तो मैं लिखूंगा 8/2 2। a का मतलब क्या, पहला टर्म 1, n कितना है 8 - 1, एंड व्हाट इज द डिफरेंस 1, बस। तो ये देखो 8/2, दिस इज 2, दिस इज 7 इंटू 1, 8/2 मतलब 4, 2 + 7 4, 7 + 2 9, 9 चौक 36, ये भी 36 है, ये भी 36 है। पर ये मैं फॉर्मूले से बात करते आया, ये फॉर्मूले से बात किया, ये मैंने मैन्युअली काउंट किया, पर ये परवड़ेगा क्या, ये नहीं, नॉट परवडेबल। हमें ये डिटेल में लिखना है तो फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सर इसका और एक दूसरा फॉर्मूला है, और एक दूसरा क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, l फॉर लास्ट टर्म, l फॉर लास्ट टर्म। अभी अच्छे से देखो, व्हाट इज माय n, n कितना है 8/2, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 1, व्हाट इज द लास्ट टर्म 8, बस 4 इंटू 9, 9 चौक 36, ये भी फॉर्मूला है। तो आप पे डिपेंड है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जो शस्त्र अस्त्र हमारे पास रहेंगे उसका फायदा लेना है और वो फॉर्मूला यूज करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पहला टर्म है और लास्ट टर्म है, पहला टर्म अवेलेबल है और लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ ये,
क्योंकि पहला टर्म है, लास्ट टर्म है, बात खत्म। पर अगर मुझे मेरे पास लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, लास्ट टर्म दिया नहीं है, तो फिर मतलब एल तो दिया नहीं है पर डिफरेंस दिया है, तो इससे उस वक्त ये फॉर्मूला यूज करना है, तब आंसर आता है ये, उसके बाद भी आंसर आता है ये। समझते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? नहीं। और एक बेटा फॉर्मूला है, जो तीसरा फॉर्मूला इसमें ही हम लोग यूज करने वाले हैं, वो आपने याद रखना है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ए एन, अभी ये ए एन नहीं है मेरा, दिस इज नॉट ए एन, अगर मुझे 6 जानना है तो 6 मतलब ए 6 है, ए 6 अगर मुझे जानना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ एन, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इधर 36 लिखना पड़ेगा और माइनस सम ऑफ एन माइनस 1 यूज करना पड़ेगा। तो ये कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। समझते हैं ना कि? तो ये हो गया ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। समजतंय का नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नाही। ठीक आहे। अभी सर याला जर कधी विस्कटून थोडं लिहायचं असेल तो देखो, एस एन का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल एन टर्म्स। सम ऑफ ऑल एन टर्म्स मतलब क्या है? ए वन मतलब क्या है? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। बरोबर है? लास्ट टर्म सबका एडिशन किया तो एस एन मिलेगा, हो का नहीं? हो का नहीं? तो सेम बात है, यहां पे मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ये ए 10 होगा, ए 10 नंबर का स्टेप होगा, तो उसके पहले वाला कौन सा होगा? 9 होगा। 9 आपने कैसे लिखा? कैसे लिखा? 10 माइनस 1 लिखा। 10 माइनस 1 9 होता है, तो यहां पे होगा n माइनस 1। अगर ये 10 है तो ये 10 माइनस 1 होगा और उसके बाद फिर a 10 आएगा, हो का नहीं? ये 9 कैसे आया? तो n माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? ये 9 कैसे आया? तो n माइनस 1 से आया। ठीक है। मैं बेटा हम्म, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अभी ये देखो, एस एन, एस एन इज इक्वल टू फिर से ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1। इसको मैंने एक ब्लॉक कर लिया, प्लस ए एन कर लिया। चालेल का? काही अडचण आहे का? नाही। अभी ये देखना है बेटा, दिस इज माय एस एन। एस एन मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल एन टर्म्स। बराबर है? मेरे पीछे बात करो, एस एन का मतलब सम ऑफ ऑल एन टर्म्स। एस एन माइनस 1 का मतलब सम ऑफ ऑल एन माइनस 1 टर्म। सम ऑफ ऑल एन माइनस 1 टर्म प्लस ये ऐसे लिखेंगे ए एन। समजलंय? नक्की कळलंय? बस संपलं। आता हा बघा, हा ए एन, अच्छे से ध्यान दो बेटा। अभी ये हो गया मेरा ए एन, वैसे लिखूंगा मैं, और अभी क्या आएगा? एस एन, और ये प्लस इधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस, माइनस एस एन माइनस 1। हा फॉर्मूला कसा आला ते मी तुम्हाला सांगितलं। ये फॉर्मूला आया कैसे ये मैंने आपको बताया। समजलं सगळ्यांना? काही अडचण आहे का? एस एन माइनस 1 म्हणजे काय? एस मतलब क्या? सम। किसका सम? एन माइनस 1 तक के टर्म्स का सम। ये 9 है ना, 9th वाला टर्म है ना, तो 9th वाले टर्म सबका एडिशन हो गया।
इसलिए मैंने एस एन माइनस वन लिखा और ये ए एन का ए एन लिखा. समजलं का? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. दीदी कळलं सगळ्यांना? तो मैं आपको बता रहा हूं अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला देखा. मेरे पीछे बात करो. एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. फिर से एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, or Sn is equal to n by 2a plus l. An is equal to sum of n minus sum of n minus 1. भारत माता की यही यही कळलंय नक्की. अभी हम लोग बेटा एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहे हैं. अच्छे से ध्यान देना है, नहीं समझा तो पूछना है. और ये हमने लास्ट टर्म तक देखा. क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. हमें ये भी फॉर्मूला बीच बीच में यूज करना होगा. हमें ये भी फॉर्मूला बीच बीच में यूज करना है. अभी देखो हमें ये जिंदगी सॉल्व करना है. अच्छे से ध्यान देना. यहां पे दिया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज. सम ऑफ फॉलोइंग मतलब हे सम विचारलंय. ए एन वगैरह असं विचारलंय का? नाही. मतलब हमें एस एन पूछा है. देखो सम ऑफ फॉलोइंग एपीज पहिला दिया है 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स. म्हणजे ही एपी काहीतरी असणार आहे. 12 17 22 जो भी ये रहेगा. तो ऐसे 10 टर्म तक का एडिशन सबका बताओ, ऐसे उन्होंने पूछा है. ठीक है ना? 10 टर्म का एडिशन पूछा है. तो क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले दिस इज ए विच इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, नहीं तो A3, एंड दिस विल बी पता नहीं. पर अप टू कितने टर्म्स पूछा है? 10 टर्म्स पूछा है. मतलब n का वैल्यू कितना लेना है? 10. n का वैल्यू कितना लेना है? 10. तो अभी देखो a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10, Sn मतलब s ऑफ 10 सम ऑफ 10 टर्म्स. हमें क्वेश्चन मार्क पूछा है. d क्या होगा बेटा? T2 माइनस T1 7 माइनस 2, आंसर इज 5. T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7, आंसर इज 5. D इज 5. मेरे पास फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला आएगा क्या इधर आंसर? नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म दिया ही नहीं है. लास्ट टर्म दिया नहीं है तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. क्या है n का वैल्यू? 10 बाई 2, 2 a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, d का वैल्यू 5. तो आपका आंसर होगा बेटा यहाँ यहाँ पे 10 बाई 2 कितना होता है? 5.
ये होगा 4 प्लस 9 इंटू 5। तो अच्छे से देखो 5 4 प्लस 9 4 जा 9 5 जा 45 5 49 करो मल्टीप्लीकेशन 245 245। तो मैं दीदी यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ 10 टर्म्स इज 245। स्टेटमेंट लिखना है सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 डॉट 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 इज 245। कळलंय का? और ये इसे ब्लॉक करना है, इसे आपको ब्लॉक करना है। कोणाला काय अडचण आहे? नाही। दूसरा दिया -37 -33 -29 अप टू कितना दिया है 12 टर्म्स। आपने मुझे वैल्यूज बताना है फिर से। अभी मैं ये देखो जो मेरे दोस्त लोग टेक अ स्क्रीनशॉट, बाद में आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू। सेकंड एग्जांपल दिया है बेटा उन्होंने, क्या दिया है बात करो, बोलो। $29 डॉट 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 अप टू 12 टर्म्स। अप टू नहीं, क्या दिया वो, टू 12 टर्म्स, मतलब हमें एडिशन उनका उन्होंने पूछा है, बराबर है। तो यहाँ पे बताओ a का वैल्यू -37, d का वैल्यू t2 -t1 -33 -37 -33 प्लस 37, अपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट 5 34 35 36 37। और कॉन्फिडेंस होना नहीं, 4। फिर n का वैल्यू 12, Sn का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, आई मास्टर वी नो द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 12 बाय 2 2, a का वैल्यू -37, n का वैल्यू 12 माइनस 1, d का वैल्यू 4। देखो ये इतना सोपा है, तो ये होगा 6। ये कितना होता है -74 प्लस 11 इंटू 4 6 -74 प्लस 44 6 44 54 64 74 -30, आंसर इज -180। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स -180। भारत माता की यही यही। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है सर सर सर। और बताओ और बताओ। 0.6 1.7 2.8 बोलो बोलो, बात करो। 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। घर जाके मारो। a का वैल्यू 0.6, d का वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 1.1। 9 ना, तो 9 बोला। सीली मिस्टेक, ठीक है। 2.8 माइनस 1.7 1.1। n का वैल्यू 100, s ऑफ n मतलब s ऑफ 100 क्वेश्चन मार्क। वी नो द फॉर्मूला s ऑफ 100 इज इक्वल टू n बाय 2, n बाय 2 n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n का वैल्यू 100 बाय 2 2a 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1 50। ये 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। आप बात करो कितना होता है ये, करो जल्दी।
देखो देखो, मन में नहीं करना वो, आप टाइप करके बोल सकते हो, आपको मैंने म्यूट रखा है सब। 1, पक्का? नेक्स्ट बोलो। 50 इनका एडिशन बोलो। 1 1 0.1 इनका गुणाकार 5 5 पॉइंट वगैरह नहीं। दिस इज द आंसर एस ऑफ 100 टर्म्स। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, समजते नक्की? सांगा कठीण आहे का? नाही, ठीक आहे, बस खेळते आना चाहिए बेटा. सर, फोर्थ एक्झाम्पल, सगळे एकच टाईपचे एक्झाम्पल्स आपण बघतोय, बोला. 1/15, 1/12, 1/10. हा, बरोबर आहे, घाबरायचं नाही. ए का वैल्यू 1/15, A2 का वैल्यू 1/12, A3 का वैल्यू 1/10, N का वैल्यू 12, आई येड़ा, N का वैल्यू 11, S ऑफ 11 क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस बोलो. A2 माइनस A1 मतलब 1/12 माइनस 1/15, घबराइए नहीं. अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा. 12 एंड 15 का एलसीएम पता है आपको क्या करना है, बोलो. 12 के टेबल में भी नंबर आना चाहिए. 15, 12 5 जार 60, 12 5 जार 60, तो वो 60 आना चाहिए. देखते, 2 6 15, 2 3 15, 3 1 5 5 1 1. हे माहिती ना हो म्हणा, नाही तर नाही आलं असं करून बघायचं लगेच, ठीक है ना. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 60 इज द एलसीएम, 60 इज द एलसीएम, एलसीएम इज 60. कळलं का? 12 को 60 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. 15 4 जा 60, 1 4 जा 4, बराबर है. अभी क्या करना है? 5/60 माइनस 4/60 मत 5 माइनस 4/60 मत 1/60. दिस इज द डिफरेंस. कळलं का? क्या प्रॉब्लम है का? नहीं. तो ये हो गया मेरा डी. फॉर्मूला पता है क्या है? फॉर्मूला बात करो. एस एन मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. n का वैल्यू 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस n का वैल्यू 11-1, डी का वैल्यू 1/60. घाबरायचं नाही. 11/2, 11/2, 2/15 प्लस 10/60, बराबर आहे. व्हॉट इज, आता हे सिम्प्लिफाय करता येईल, पण करायचं का? नाही, ठीक है ना. व्हॉट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 60. 15 चौक 60, 60 है का 60. 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. एलसीएम इज 60. 60 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. फिर 11/2, 4 2 जा 8, 60 प्लस 10 अपॉन 60. 11/2, 8 प्लस 10 अपॉन 60. 11/2 इंटू 18 अपॉन 60. 2 1 जार 2, 2 9 जार 99 अपॉन 60. 6 से 3 से होता है. 3 3 जार 9, 3
33/20. So S of 11 is equal to 33/20. भारत माता की यही यही सांगा कठिन है का नहीं। ऐसे एग्जाम्पल्स बेटा आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो मेरे दोस्त लोग हैं टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका भी ले लो बेटा, इसका भी ले लो, ठीक है। फर्स्ट का तो आपने लिया हुआ है, पर जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ना ही है। जितने भी मेरे दोस्त लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं आफ्टर द क्या बोलते हैं बैच, यू हैव टू सेंड मी द पीडीएफ व्हाट यू हैव रिटन। आपने जो लिखा है उसका पीडीएफ मुझे आपके नाम के साथ भेजना है, ठीक है ना। दूसरी एक बात, आप घर पे हो तो ऑनलाइन बैच करते वक्त चाय पीना मना है, ऑनलाइन बैच करते वक्त वहां से उठना मना है। पूरा टाइम कंसंट्रेशन के साथ, सामने टीवी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर बेटा नुकसान है आपका। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है बहुत से लोग ऑफलाइन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो नो इशू। जिन्हें पुअर कनेक्टिविटी है मैं आपको फिर से इसका रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, क्लाउड रिकॉर्डिंग चल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। कळलंय? कोणाला काही अडचण आहे? ओके। ठीक है, चलो मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा हूँ, बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट सम, सेकंड सम है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आपने लिखा भी होगा। पे अटेंशन प्लीज, लिखना नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सेम है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। सबका हमें बेरीज निकालना है, पर यह ठिकाणी चेंज क्या है दीदी, अच्छे से देखो। लास्ट टर्म दिया है, पहले इसमें लास्ट टर्म दिया था क्या? नहीं, तो उस वक्त हमारा फॉर्मूला अलग था। ये भी एग्जांपल वही फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर लास्ट टर्म दिया है तो सोपा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। पहला सीरीज 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, दिस इज द ए, बराबर है। दिस इज द ए एन, मतलब लास्ट टर्म। ए एन बीच वाला भी हो सकता है, अगर उन्हें बोलना है तो इसको भी ए एन बोल सकते हैं, दैट इज A3 हमें फाइंड आउट करना है ऐसे, हाँ। तो ये लास्ट टर्म हो गया बस। तो क्या है, अच्छे से देखो, 7 डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 10 1/2 माइनस 7,
10 1/2 -7। अभी इसका मतलब क्या, 10 1/2 मतलब क्या, 21/2 करो ना तो 10.5 करो, 10.5 ना, मतलब 10.5 है ना ये, है तो 10 दूने 20, 10 टू 20, 20 + 1 21/2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये होगा 21/2 -7, जना झेपलं नहीं, अच्छे से देखो, 10 × 2 + 1 अपॉन 2, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, 20 + 1 अपॉन 2, 21/2 मतलब 10.5। तो आप 10.5 भी लिख सकते हो। तो आपको पता है 10.5 में से 7 गया तो कितना बचता है, 7 8 9 10, 3.5। होगा नहीं, होगा नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज द एल, लास्ट टर्म 84, मैं इसको नाम दे रहा हूं लास्ट टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला, एस ऑफ एन इज इक्वल टू, आपल्याला एन माहिती आहे का, नाही, त्यांनी ते विचारलं पण नाही की ये 84 कितने नंबर का टर्म है, आपने को क्या है एस एन बताना, खत्म। n/2, अरे दाखवा लागेल ना, n तो बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा आंसर। a + l, अच्छे से देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a माहिती है, l माहिती है, पण n माहिती है का, नाही, अभी n जानना पड़ेगा। टू फाइंड n यूज द फॉर्मूला कल का, क्या है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। ए एन मुझे पता है कितना है 84, 84 a मुझे पता है 7 + n-1, डी मुझे पता है 3.5, घबराइचं नहीं। अभी ये क्या होगा, 84 - 7 n-1 3.5, 77 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू n-1, करो कितना आता है। तो ये आप क्या करोगे, इंटू 10 कर लो, ये ज्यादा सोपा रहेगा। 770 अपॉन 35, हेलो, -1 भी इधर लेके आओ ना, मतलब अपना काम ज्यादा सोपा हो जाएगा। -1 इधर, +1 इज इक्वल टू n, कर तिरकस गुणाकार कर, 770 प्लस, हाँ चलेगा, वैसे भी चलेगा, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये 771 + 35 अपॉन 35 इज इक्वल टू n, 7805 अपॉन 35 इज इक्वल टू n, कितना आएगा ये 23 इज इक्वल टू n, n का व्हॅल्यू 23। आता ही n ची व्हॅल्यू घ्यायची और ये वैल्यू यहाँ पे पटकना, बराबर है, आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर बेटा आपको मिल जाएगा, अच्छे से देखो। अभी क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 विल बी 1, देखो क्या होता है, s ऑफ 23 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2, 7 प्लस l का वैल्यू 84, 23 अपॉन 2, 84 + 7 91, पॉइंट पे आंसर आएगा, बराबर है, पॉइंट पे आंसर आएगा। करो ये गुणाकार करो, ये कितना आएगा 45.5 आएगा, बराबर है। करो अभी 23 × 45.5, बताओ मुझे, कैलकुलेशंस करो और आंसर बताओ। हाँ आज ही बताना कितना आ रहा है, 1046.5। यहाँ पे आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो,
3 डॉट इंटू 2 डॉट, हाँ वो फटाक से आ सकता है और वो जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आपका आंसर है एस ऑफ 23 इज इक्वल टू 1046.5। भारत माता की। समजते हैं? इथं फक्त 2 ऑपरेशंस करायचेत, कल का भी और आज का भी। आज जो हमने पढ़ा ये फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूले के लिए मुझे एन जानना पड़ेगा, एन का वैल्यू ये फॉर्मूले से निकालना है। समजते हैं नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं। सर 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 बोलो, सर सर सर। और बताओ, और बताओ। बोलो दूसरा एग्जांपल क्या है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इजारी। बोलो, दिस इज ए, दिस इज ए एन मतलब एल, दिस इज डिफरेंस, दिस इज ए टू, दिस इज ए थ्री। ए का वैल्यू आप बात करते रहो, मैं लिखूंगा। ए का वैल्यू 34, डी का मतलब ए टू माइनस ए वन, 32 माइनस 34, आंसर इज 2, आंसर इज -2। ए एन का मतलब लास्ट टर्म 10 है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म। सबसे पहले एन क्वेश्चन मार्क, एस एन क्वेश्चन मार्क। अभी एन का वैल्यू वी नो द फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 10, ए 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2, 10 इज इक्वल टू 34 प्लस, हाँ, -34 इज इक्वल टू n -2 इंटू -2 -24 -2 n -1 12, n -1 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 13 इज इक्वल टू n। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें और इसमें कंफ्यूज होना नहीं। एस ऑफ 13, 13 बाई 2, 2 34 प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -2। ओके, 13 बाई 2, आंसर इज 34 25 68, 68 प्लस 12 इंटू इंटू है, ये 12 -2 नहीं करना, 12 इंटू -2, 13 बाई 2 -24, 13 बाई 2 कितना होता है वो तो 44, 2 22, 13 दूने 24, 13 दूने 24, 27 28, 286, एस ऑफ 13 286। बोलो भारत माता की। यही यही तीसरा एग्जाम्पल देखो, लगभग हम लोगों ने 5 सम एक 10 मिनट में सॉल्व कर लिए। ठीक है ना? बोलो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ए का वैल्यू -5, बी का A2 का वैल्यू -8, डी का वैल्यू A3 माइनस A2 -11 -8 -11 प्लस 8, 8 9 10 11 -3, डी हो गया ए एन मतलब लास्ट टर्म -230। एन का वैल्यू पता नहीं, एस एन का वैल्यू पता नहीं, वी नो द फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन -230, ए का वैल्यू -5, डी का वैल्यू -3 -230 प्लस 5, n -1 इंटू -3 -225
-3 n-1 5 2 7 9 9 येतात बरोबर आहे. मतलब कितना होगा ये पक्का 75 प्लस 1 76 n का वैल्यू 76. बोलो बोलो बोलो. वी नो द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n मायनस 1 इंटू डी. हो का नाही? नाही नाही काही गरज नाही जी. ए प्लस एल कर लो, ए प्लस एल कर लो. जमतंय ना? असं पण येतं, ऐसे भी आएगा ये. डी का पता है वैल्यू, एन का पता है, ए का पता है, खाता है ना. पर ज्यादा नोटंकी नहीं. ए प्लस एल, एन का वैल्यू 76 बाई 2, ए का वैल्यू -5, एल का वैल्यू -230. ओके 76 बाई 38 -5 -230 38 इंटू -235 करूँ गुणाकार करूँ फटाक से 3 डॉट इंटू 2 डॉट. जो पहले बताएगा वो भारी. ऑनलाइन वाले टाइप करके बोलो, एक बार कंफर्म करता हूं. 8930 है ना बेटा. मार्क्स जाणार त्याच्याने. हा -8930. आंसर इज एस एन एन 76. बोलो भारत माता की जय. माता की जय. अंबे माता की जय. दुर्गा माता की जय. यही